रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्टी भी डिस्क्वालीफाई होने जा रही है क्योंकि साबित हो गया कि सैलाब का पैसा कैंपेन में लगा है, ज़कात और सदकात का पैसा अपने खराजात जो है बन्नी गाला के वहां से निकालते हो। अब ये सारी चीजें पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं और कौन सी चीज बाकी रह गई है कि आपके वकील ने कल कह दिया कि हमने गैर मुल्कियों से फंड लिए। ये कहने के बाद अब गुंजाइश कोई नहीं रहती। इकबाल जुर्म के बाद फांसी होती है किसी मुलजम को या उसको उम्र कैद होती है। अब ये सारी चीजें जो है वो तैयार बैठी है और आप भागने के लिए आज आपका वकील कहता है मुझे 23 तारीख दे दो, मुझे 26 तारीख दे दो। क्यों भाई? आप तो कहते थे कि मेरे पास तो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। कल आपने कहा है आपके पास तो बन्नी गाला का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो कौन सा? ये मेरे इर्द गिर्द मेयर, डिप्टी मेयर, सारे MNA खड़े हैं। मुझे बताएं यूनियन काउंसिल में कौन सा नक्शा पास होता है पाकिस्तान के, किस कोने में? तुम कहती हो कि जनाब मेरे नक्शा जो है वो जाके यूनियन काउंसिल से पास करवाया है। तुम याद रखो कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बच सकोगे और जिस कमीशन में जाना चाहोगे, हमारी ख्वाहिश होगी जिस तरह तुम्हारा दिल करता है और जिस तरह चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे हमें काबिल कबूल होगा। हम चाहेंगे तुम JIT में भी आओ, हम चाहेंगे तुम कमीशन में भी आओ, जैसे जैसे तुम्हारे दिल करेगा। लेकिन ये अनोखा तरीकाकार होगा। उस अनोखे तरीकाकार से जब भी तुम बाहर निकलोगे तुम के सामने एक्सपोज होगे और तुम्हारा कच्चा छट्टा जो है वो पूरी कौम 2018 से पहले जिसका तुमने खुद फैसला किया है, जिसका गड़ा तुमने खुद खोदा है, इंशाल्लाह 2018 के बाद तुम्हारी शिकस्त लिखी जा चुकी है और इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर तुम भी और तुम्हारी पार्टी दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत में जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, लेकिन इस वास्ते नहीं कि जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है, इस वास्ते कि जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है वो एक पस मंज़र की अक्कासी कर रहा है, वो एक हकीकत को फाड़ के सामने ला रहा है पाकिस्तान के। उसके बारे में मैं आपको चंद इसके जो खदो खाल है वो बताना चाहता हूँ। ये PTI की जमात 18 साल से लूली लंगड़ी फिरती रही, इनको एक सीट ना हासिल हुई। यकलख्त 2002 में तोहफे के तौर पर, एडजस्टमेंट के तौर पर, खरात के तौर पर इनको एक सीट बांटी गई। हमें उसकी मालूमात हैं। और उसके बाद यकलख्त ये पार्टी जो है वो चंद महीनों में पूरे पाकिस्तान में जो है फैल गई और KP की हुकूमत भी बना ली और इस्लामाबाद पे हमला भी कर दिया, वज़न भी बन गए। और ये तसलसल जो है ये एकदम से ऐसे फट के सामने आया कि पाकिस्तान ने कभी ये देखा ही नहीं था। और ख़ास तौर पर तब जब चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बाद वो जो बारी लगाने वाली सियासत का खेल था उसका खात्मा हुआ, जमहूरियत मुस्तहकम होने लगी, तो उस वक्त ये चीज़ लावे की तरफ फट के सामने आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के दोस्तों, व्यूअर जो हैं, मीडिया एंकर्स, आपके रिसर्च डिपार्टमेंट्स, आप प्लीज चेक करें कि PTI का जो मंशूर है उसमें ये लिखा है कि यूनियन काउंसिल की सतह से ये फंड जो है इकट्ठे किए जाएंगे और बढ़ते बढ़ते सूबे तक और सूबे से मरकज तक। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के पास जमा हुए हैं कि ये मुनज़्ज़म अंदाज से फॉरेन फंडिंग इकट्ठी करें। तो ये जमात ने पहला इलेक्शन 2013 का नहीं लड़ा, ये जमात तो चलती चली आ रही है। क्या ये बता सकते हैं कि इससे पहले कि इन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया है इनको कितनी फॉरेन फंडिंग मिली है? क्या ये यकलख्त जब जरदारी साहब के खिलाफ ज़रूरत पड़ने लगी तो क्या उस वक्त ये फॉरेन फंडिंग का धंधा शुरू नहीं किया गया? क्या रातों रात ये तवानाई के टीके जो लगे हैं क्या ये उस वक्त नहीं फराहम किए गए? उससे पहले कहाँ थे? ये पहले क्यों नहीं हो सका? इन्होंने, अगर इनकी सियासी हैसियत होती, मेरी बात गौर से सुने, अगर इनकी सियासी हैसियत होती तो 2008 का इलेक्शन तो उन्होंने बाइकआउट किया था। उससे पहले तो ये एक सीट की पार्टी थी। तो कैसे रातों रात जो है तमाम दुनिया जाग पड़ी और इनको पैसे फराहम करने शुरू हो गई? थोड़ा सा सोचें।
ये आम फॉरेन फंडिंग नहीं है कि गलती से किसी ने 2-4 रुपये या 2-4 डॉलर या पाउंड दे दिए। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज से खास वक्त पे खास पाकिस्तान के सियासी मोड़ पे आके ये जो है तवनाई दी गई, ये खाद डाली गई है और फिर उनका किरदार आपके सामने है। और चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी के तहत अपने जो काले करतूत थे उसको छुपाने के लिए कहते हैं कि जी नून लीग की वोट कैसे बढ़ गए, जबकि हकीकत ये थी कि उस तरफ ध्यान ना जाए जो कि इनका अपने सूरत हाल है वो कैसे बढ़ी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप प्लीज, मेरी इल्तिजा है आपसे, ये बात अब महज इमरान खान तक नहीं रही, ये बात अब महज पीटीआई तक नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि इस मुल्क में अदारे मुस्तहकम कैसे होंगे, अदलिया का एहतराम कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन का एहतराम कैसे होगा, FBI का एहतराम कैसे होगा, या फिर तमाम अदारे, तमाम सियासत, पार्लियामेंट उसके ऊपर एक सवालिया बना दिया जाए ताकि महज उन अदारों के साथ किसी ना किसी की वाबस्तगी ना हो सके और नतीजतन एक और सूरत हाल जो है वो उसको जबरदस्ती जो है मनाने की कोशिश की जाए। कभी उसको कोई नाम देते हैं, कभी उसको कोई नाम देते हैं। आप जरा सोचें इसके मुतालिक। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने फारा एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्लेरेशंस दी हैं वो डिक्लेरेशंस जाली हैं, ये पैसे फराहम किए गए हैं, ये गुमनाम लोगों से पैसे आए हैं। आप उनकी लिस्टें देख रहे हैं, वहां पर एंट्रियां डली हुई हैं हजारों लाखों डॉलर की, जहां पर आगे नाम ही कोई नहीं है, और जिन चंद के आगे डली हुई हैं वहां पर जो है मुल्क दुश्मन लोगों के नाम है जो डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट हैं। ये क्या हो रहा है? खुदा रहा इसको बचाने की कोशिश करें। मैं काफी देर से इस पर इल्तिजा कर रहा हूं। और ये जो कहते थे कि हम सुनामी खान हैं, हमने ये कर दिया, ये तो एक दिन नहीं झल सके अदालत का। आज ये भाग गए तुम के कि जी हमें टाइम चाहिए, हमने पूरी पार्टी हायरार्की से कंसल्ट करना है, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं की अदालत में। इसकी वजह यह कि ये पूरी की पूरी पार्टी अब डिस्क्वालीफाई होने को जा रही है और वो खुद मान चुके हैं इस बात को। तो इस बारे में सोचें और दिन ब दिन हम आपको इससे आगाह करते चले जाएंगे। आपको याद होगा कि पनामा का केस लगा तो इमरान खान इस तरह सुप्रीम कोर्ट आया करते थे जैसे कोई बहुत लायक बच्चा स्कूल आता है। रोजाना सुबह अभी सुप्रीम कोर्ट लगती नहीं थी, ये उससे पहले उसके गेट पे बैठे होते थे और अब ऐसे भाग रहे हैं जैसे नालायक बच्चा स्कूल से भागता है, क्योंकि इन्हें पता है ये तलाशी 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 का जो स्लोगन था, नवाज शरीफ तो शेर की तरह खड़ा रहा क्योंकि उसकी किसी जेब में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट नहीं थी और शेर की तरह सीना तान कर अपनी तलाशी दी। अपनी नहीं, अपनी 3 नस्लों की तलाशी दी, मरहूम वालिद से लेकर बेटी तक सब हिसाब पेश किया। खान साहब अभी तो आगाज है और आप दौड़े चले जा रहे हैं। हम कोई धमकी नहीं देंगे सियासी कि भाई इनको 1 घंटे का टाइम दें, 1 दिन का टाइम दें। जितना ये मांगे उतना ही अदालत बेशक इन्हें टाइम दे, क्योंकि हम इन्हें भागता देखना चाहते हैं। हमें खान साहब भागते हुए कभी एक गली में, कभी दूसरी गली में, कभी एक बहाना, कभी दूसरा अच्छा लग रहा है और ऐसे है जैसे बकरी शेर के आगे भाग रही होती है। आखिरकार इसे जाना है और ये आज फिर इन्होंने बहाना बनाया और ये अभी पहला इल्जाम है। अभी तो खान साहब हनीफ अब्बासी साहब का पिटीशन का पहला इल्जाम है। इसके बाद आप कहते हैं बनी गाला मेरे पास मनी ट्रेल है। ओ खुदा के बंदे, किसको बेवकूफ बनाते हो? कहते हो बनी गाला की जमीन 2001 में ली और उसके बनाने की मंजूरी 1990 में ले ली। यानी आप ये अंदाजा लगाएं 1990 में मंजूरी बनाने के लिए और जमीन बाद में ली। झूठ बोलोगे, एक झूठ बोलोगे तो 100 बोलना पड़ेगा। आपकी तलाशी होकर रहेगी, फॉरेन फंडिंग से लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट से लेकर, और आपके वालिद का और आपके बच्चों का हिसाब नहीं मांगेंगे। आप तो अपने हिसाब से भाग गए हैं, अपनी पार्टी के हिसाब से भाग गए हैं। हमें पता है कि आप अपने बच्चों का हिसाब नहीं दे सकते।
हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। हम आपके नहीं पूछेंगे कि आपके वालिद के क्या वसाइल थे, क्या नौकरी थी, क्या कैरियर था, नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप उसमें भी शर्मिंदा होंगे। हम आपसे आपके सवाल पूछ रहे हैं और चंद सालों के सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल पूछेंगे। तलाशी लेना वाले को तलाशी देनी पड़ रही है, तो कभी कोई बहाना और कभी कोई बहाना। कितने दिन भागोगे इमरान खान, कितने दिन बचोगे? आखिरकार तलाशी भी होगी और तुम्हारा असल चेहरा भी इस कौम के सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। हनीफ अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान के वकील ने कल तस्लीम कर लिया कि वो गैर मुल्की फंड्स लेते हैं। कहा था कि बैरून मुल्क से पैसे आते हैं। इमरान खान के पास तो बनी गाला का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, ये कहना था हनीफ अब्बासी का। उन्होंने ये भी कहा कि इकबाल जुर्म के बाद फांसी की सज़ा हो जाती है। हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा कि कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ इमरान खान। इस मौके पर दानियाल अजीज भी मीडिया से बात करने लगे। उनका कहना था कि पीटीआई को 18 साल से एक सीट भी नहीं मिली थी।